अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी राजा मोहम्मद अकबर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का लेक्चर 2, लेवल कर्व्स एंड कंटूर्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देयर आर टू स्टैंडर्ड वेज टू पिक्चर द वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। वन इज़ टू ड्रा लेवल कर्व्स in the domain on which f has a constant value. The other is to sketch the surface f of x comma y equal to z in a space. अब सरफेस क्या होता है? सरफेस बेसिकली ये जो मैंने एक कर्व लिखी हुई है f of x comma v y equal to z in space, इसको बेसिकली हम सरफेस बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि लेवल कर्व्स की डेफिनेशन क्या होती है। द सेट ऑफ points in the plane where a function f of x comma y has a constant value f of x comma y equal to c is called a level curve of f. सेट के वो तमाम पॉइंट्स जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट मिले वो क्या कहलाता है? लेवल कर्व ऑफ f. Similarly, the set of all points x y f of x y in space for x y in the domain of f is called the graph of f. The graph of f is also called the surface z is equal to f of x comma y. डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम सिंगल वेरिएबल्स के लिए ग्राफ बनाते थे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, आप उसका ग्राफ कैसे बनाते थे? आप उसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे? आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है एक लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। पहले अब ऊपर अभी हमने जो लेवल कर्व्स में बात की उसमें फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल्स थे? टू वेरिएबल्स थे, एक्स एंड वाई। तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स में हम बात करें अगर, इन द प्लेन द पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू f of x comma y equal to c make a curve in the function's domain. In space, the points where a function of three independent variable has a constant value. Level curve में हमने क्या कहा? ऐसा फंक्शन set of all those points for which f of x comma y equal to c, उसमें दो वेरिएबल्स की बात की थी हमने, वो आपके पास क्या था? लेवल कर्व। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की, ऐसे सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच f of x comma y comma z equal to c make a surface in the function's domain. जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल सरफेस की। उम्मीद है आपको लेवल कर्व समझ आ गया होगा। लेवल कर्व अगेन मैं उसकी बात कर देता हूँ लेवल कर्व की। लेवल कर्व हमारे पास क्या था? द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लेवल सरफेस की बात करते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स x y z इन स्पेस वेयर अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू f ऑफ x y z इक्वल टू c इज कॉल्ड अ लेवल सरफेस ऑफ f। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंक्शन इन थ्री वेरिएबल्स। तो फंक्शन इन थ्री वेरिएबल्स की जब आप बात करते हैं तो उसको आप बोलते हैं लेवल सरफेस। सिंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स x y z f ऑफ x y z लाइंग इन अ फोर डायमेंशनल स्पेस। अब यहाँ पे आप इस बात को नोट करें, आपके पास जो थ्री डायमेंशनल में जो थ्री वेरिएबल्स होते हैं उसका जो फंक्शन होता है वो कौन सी डायमेंशनल स्पेस में रहता है? फोर डायमेंशनल स्पेस। वी कैन नॉट स्केच देम इफेक्टिवली इन आवर थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इनको थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्केच नहीं कर सकते। वी कैन सी हाउ द फंक्शन बिहेव्स हाउ एवर बाय लुकिंग एट इट्स थ्री डायमेंशनल लेवल सरफेस। अब हम एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 2 है हमारे पास। डिस्क्राइब द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन f ऑफ x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें इसके सोल्यूशन में, द वैल्यू ऑफ f इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट x y z। जो फंक्शन ओरिजिनल आपको दिया हुआ है f, वो एक डिस्टेंस है ओरिजिन टू दी f ऑफ x कॉमा y कॉमा z।
ईच लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू सी होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हमने डेफिनेशन में पढ़ा। लेवल सरफेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इक्वल टू अ कांस्टेंट। सी आपका वो कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, सी इज ग्रेटर देन जीरो, इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस सी सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब ये जो इक्वेशन उसने फंक्शन दिया हुआ है ये बेसिकली स्फीयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिन में से पास कर रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या है? सी है। द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो कंसिस्ट ऑफ द ओरिजिन अलोन। एग्जाम्पल 3 की तरफ आते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई माइनस 1, देन फाइंड, वो हमें कहता है कि एफ ऑफ 1,4, एफ ऑफ 0,9, एफ ऑफ टी स्क्वायर कॉमा टी, एफ ऑफ ए बी कॉमा 9b एंड दी नेचुरल डोमेन ऑफ एफ। सबसे पहले एफ ऑफ 1,4 हम फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 1,4 क्या है हमारे पास? आप x को रिप्लेस कर दें 1 से और y को आप रिप्लेस कर दें 4 से, ठीक है। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 4 अंडर रूट माइनस 1, तो 4 का अंडर रूट आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होता है? 2। 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। सिमिलरली एफ ऑफ 0,9 आप फाइंड करेंगे, तो उसमें x को आप रिप्लेस कर देंगे 0 से एंड y को रिप्लेस कर देंगे 9 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1। देन आप x को रिप्लेस करते हैं टी स्क्वायर से एंड y को रिप्लेस करते हैं आप t से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 3t⁴ अंडर रूट t माइनस 1। देन आप इसमें आ जाते हैं एफ ऑफ ए बी माइन कॉमा 9b। तो जब आप इसमें x को रिप्लेस कर देंगे आप ए बी से एंड y को आप रिप्लेस कर देंगे 9b से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू अंडर रूट b माइनस 1। बिकॉज ऑफ द अंडर रूट y वी मस्ट हैव y ग्रेटर और इक्वल टू 0 टू अवॉइड इमेजिनरी वैल्यूज। डोमेन बच्चों क्या होती है? डोमेन हम जानते हैं कि हमारे पास जो डोमेन होती है, दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ फॉर विच गिवन फंक्शन इज़ डिफाइंड। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं कि डोमेन में हम क्या करते हैं? सेट की वो तमाम वैल्यूज़ हम लेते हैं जिस पर वो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या हो? डिफाइन हो, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट वाई आ गया है। अब अंडर रूट वाई में जो वाई है आपने उसको आपने कोशिश करनी है कि आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जब आप उसको नेगेटिव ले लेंगे तो वो आपको इमेजिनरी वैल्यूज़ देगा, और हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की, तो हमें उसका आंसर भी रियल नंबर ही चाहिए। दस द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन दैट आर ऑन द अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव जितने भी पॉइंट्स आपके पास आते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को भी मिला के और उससे अबव जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस फंक्शन की किस में आ जाएंगे? डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल 4 की। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देन वो आपको कहते हैं फाइंड एफ ऑफ 0,1/2,1/2 एंड दी नेचुरल डोमेन ऑफ एफ, और साथ इसकी डोमेन भी आपने बतानी है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें आपने x को 0 से रिप्लेस कर देना है, y को आपने 1/2 से रिप्लेस कर देना है, और z को आपने अगेन 1/2 से रिप्लेस कर देना है। तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 1/√2। बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट साइन वी मस्ट हैव 0 लेस आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। Rewriting this inequality in the form x square plus y square plus z square less or equal to 1, we see that the natural domain of f consists of all points on or within the space sphere x square plus y square plus z square equal to 1. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 में लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा। उसमें हम क्या करते थे, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है 1/x, ठीक है।
तो अब मैं थोड़ा सा ना आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें हम क्या करते थे, आपके पास अगर फंक्शन है 1/x, आप इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें x को ना इंक्रीज़ करता जाता हूँ। मैं x को 10 पुट कर देता हूँ तो 1/10 मुझे मिलेगा 0.1। अगेन मैं x को 100 पुट कर देता हूँ तो मुझे 1/100 मिल जाएगा 0.01। अगेन मैं 1000 पुट कर देता हूँ तो मुझे 1/1000 मिलेगा 0.001। नेक्स्ट मैं इसमें 10,000 पुट करूँगा तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा 0.0001। अगर आप नोट करें डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ तो वो डिक्रीज़ किस तरह हो रहा है, वो ज़ीरो की तरफ पहुँच रहा है, ठीक है, ज़ीरो के करीब हो रहा है, ठीक स्टूडेंट। तो वो जो ज़ीरो होगा बेसिकली मेरे पास उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। अब वो एग्जैक्ट नंबर ज़ीरो नहीं देगा। जैसे आपने ये कहा कि आप x को अप्रोच करवा रही हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है, दिस सेक्शन ट्रीट्स लिमिट्स फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। दीज आइडियाज आर एनालॉगस टू limits for single variable functions, but including more independent variables leads to the additional complexity and important differences requiring some new ideas. Limit for function of two variables. If the values of f of x comma y lie arbitrarily close to a fixed real number l. अब देखें टू वेरिएबल्स की बात बता रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी भी रियल नंबर l के क्लोज होता है फॉर ऑल पॉइंट्स x कोमा y सफिशेंटली क्लोज टू अ पॉइंट x नॉट y नॉट, वी से दैट f अप्रोचेस द लिमिट l एज एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट। सेम जैसे मैंने आपको सिंगल वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल दी, ये आपके पास अब दो वेरिएबल्स हैं x और y। अब इसमें वो कहना क्या चाहता है, इसमें वो ये कहना चाहता है कि जैसे आपके पास एक्स वाई किसी दूसरे नंबर एक्स नॉट वाई नॉट को अप्रोच करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो किसी भी रियल नंबर एल को अप्रोच करेगी। वो जो एल होगा आपके पास उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नोटिस हाउ एवर दैट इफ एक्स नॉट वाई नॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एफ्स डोमेन एक्स वाई कैन अप्रोच एक्स नॉट वाई नॉट फ्रॉम एनी डायरेक्शन. For the limit to exist, the same limiting value must be obtained whatever direction of approach is taken. We illustrate the issue in several examples following the definitions. अब उसने एक और examples डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली बात करें, द नंबर l is said to be a limit of a function f of two variables x and y at x naught y naught. वही बात सेम अगेन वो बात कर रहे हैं कि आपके पास l जो होगा उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा जब आपका x y जो होगा वो किसी भी नंबर x नॉट y नॉट को अप्रोच करेगा, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन हम एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में देखते हैं कि क्या होती है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x कोमा y माइनस l एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 less than x minus x naught square plus y minus y naught square under root less than delta, where f x y lies in the domain of f. Symbolically, we write it as limit x y approaches to x naught y naught f of x y equal to l. L is the limit of the function. The definition of limit says that the distance between f of x y and l becomes arbitrarily small whenever the distance from x y to x naught y naught is made sufficiently small but not zero. तो वो ये कहता है कि जब आप x y x नॉट y नॉट की तरफ मूव करता है और वो अगर सफिशेंटली स्मॉल होता है तो आपका जो आर्बिट्रेरी वैल्यू l होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट, the definition applies to the interior points x naught y naught as well as boundary points of the domain of f. Although a boundary point need not lie within the domain, the points x comma y that approach x naught y naught are always taken to be in the domain of f. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. The following rules hold if L, M and K are real numbers and
लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट जी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एम। अब सम रूल इसमें क्या होगा, अगर दो आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स, उनका आप सम ले रहे हैं और उन पर लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं, तो उन दोनों फंक्शंस की अलग अलग से आप क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, जैसे कि उसने एल प्लस एम दी हुई है। जैसे आपने एडिशन की दो फंक्शंस की, वैसे ही आप डिफरेंस रूल लगाएंगे, अगर उनमें डिफरेंस आता है तो उनसे अलग अलग आप उनकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अब इसमें क्या होता है, जब आप लिमिट में किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा होता है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देते हैं और लिमिट किस पर अप्लाई कर देते हैं, गिवन फंक्शन पर। प्रोडक्ट रूल में क्या है, प्रोडक्ट रूल में भी ऐसे है, दो फंक्शंस का अगर आपके पास कहीं पे प्रोडक्ट आ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अलग से एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स वाई उसकी अलग से लिमिट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल ओवर एम वेयर एम इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। पावर रूल में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन की पावर भी आ रही है ना, मीन्स के लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होल पावर एन, इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी वो भी आपको कोई भी नंबर है, तो लेट्स सपोज एल नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगा, एन होगा। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं लिमिट की। फाइंड द लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 2, -3 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई होल का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि इसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, आपके पास लिमिट एक्स वाई 2 और -3 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें जहाँ पे x है 2 पुट कर दें, जहाँ पे y है -3 पुट कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 1 ओवर 36। ये आपके पास उस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। फाइंड एग्जांपल 2 है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0,0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओवर एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें अगर आप देखें डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे, एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट, आप इसको रेशनलाइज कर दें, ठीक है। रेशनलाइज करने का क्या मेथड है, डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट, तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, आप इसका प्लस लें, इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये कुछ यूँ फॉर्म बन जाती है, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0,0 एक्स इंटू एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट का स्क्वायर ओवर एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट। देन सिंपली डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या कर देना है, इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है 0,0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एग्जाम्पल 3 है, शो दैट द लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0,0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने ये शो करना है कि क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन हमने ये शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिंस, इसकी रीज़न क्या है, सिंस 0,0 लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 0, सो वी कैन अप्रोच 0,0 अलॉन्ग x इज इक्वल टू 0। Thus if एक्स वाई अप्रोचेज टू 0,0 अलॉन्ग x इज इक्वल टू 0, देन अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सिंस 0,0 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स पर भी तो वो लाई करता है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो आपके पास फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, देखो लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है, एक आपके पास लाइन है तो उसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखनी होती है, राइट हैंड लिमिट भी देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। उसने ओरिजिन की बात की, तो ओरिजिन आपके पास x इज इक्वल टू वाई जो लाइन है वो भी ओरिजिन में से पास होती है, ठीक है। ओरिजिन में से आपके पास वहाँ पे x आपका क्या होता है, 0 होता है। तो जब मैं इन दोनों को चेक करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं दोनों, एक पर आपको 0 दे रहा है, दूसरे पर आपको 1/2 दे रहा है, तो लिमिट इसका मतलब दोनों की इक्वल नहीं है। सो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0,0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 हम करते हैं, फाइंड द लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे भी ओरिजिन की बात कर रहा है, तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सिंस 0,0 लाइज
on the line y is equal to mx, so we can approach 0, 0 along y is equal to mx. अब सिंपली आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है आपने उसमें y को रिप्लेस कर देना है mx से, ठीक है। mx से रिप्लेस करने के बाद आपके पास कुछ एक्सप्रेशन ये u बन जाता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 0। तो 0 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। एग्जांपल 5 में आ जाए, फाइंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0, 0 फॉर एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करती है, वो ये कहता है कि इस फंक्शन की क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। सेम प्रोसेस जैसे एग्जांपल 4 में किया, सिंस 0, 0 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx, सो वी कैन अप्रोच 0, 0 अलॉन्ग y इज इक्वल टू mx। तो अब सिंपली इस गिवन ओरिजिनल फंक्शन में y को रिप्लेस कर दें mx से, तो आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 0 योर फंक्शन बिकम्स 0, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 0। तो इस तरह इस फंक्शन की लिमिट भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अगेन थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ अपने लेक्चर को। आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ 1 और मोर वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स, फिर हमने फंक्शन ऑफ 3